तो दोस्तों चलिए आज के हम करंट अफेयर्स और न्यूज़ शुरू करते हैं। आज है 23 जनवरी सैटरडे। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। तो इसके अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि उनके जयंती को पराक्रम दिन के नाम से याद रखा जाए। तो आज पराक्रम दिन है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को बिलोंग करता है। कैम्ब्रिज के एनालिटिका पर डाटा चोरी का केस दर्ज। ये केस सीबीआई ने दर्ज कराया है और इस कंपनी ने इंडिया का डाटा चोरी करके रखा है। तो इस केस को दर्ज करने के लिए 1.5 साल का समय चला गया है सीबीआई का, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सीबीआई को भटकाती रही है और कैम्ब्रिज एनालिटिका इस कंपनी का नाम है जो कि विदेश में काम कर रही है। तो जल्द ही इस कंपनी पर सीबीआई कार्रवाई कर सकती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कोरोना काल में परीक्षा नहीं दे पा रहे यूपीएससी अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा सेकंड चांस। मतलब जिन्होंने यूपीएससी में अपनी परीक्षा मिस कर दी थी कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि वो क्वारंटीन हो गए, तब उनको अब सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको परीक्षा का चांस खो चुके हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। गुजरात में पुलिस अधिकारियों को बॉडी कैम लगाना पड़ेगा। मतलब गुजरात में पुलिस को बॉडी कैमरा लगाना पड़ेगा ताकि पुलिस किसी के साथ बदसलूकी ना कर सके या दुर्व्यवहार ना हो सके और जांच निष्पक्ष हो। जम्मू कश्मीर में उद्योग के लिए लीज पर ही मिलेंगी ज़मीन। लीज पर ही ज़मीन मिल सकेंगे वहाँ पे, और उसको आप ज़मीन को वहाँ के खरीद नहीं सकेंगे, सिर्फ भाड़े पे ज़मीन लेकर वहाँ पे अपना जो है इंडस्ट्री खड़ी कर सकेंगे। तो ये ऐसा कहा गया है वहाँ के मंत्रियों ने। तो आगे बढ़ते हैं। पीसीएस 2020 मेंस में व्यवहारिक प्रश्नों से उलझे भावी अफसर। जो अभी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्ज़ाम अभी हुई है, तो पीसीएस का जो पैटर्न है वो यूपीएससी से फुल कॉपी कर लिया गया है। तो इस बार जो प्रश्न पत्र आया है तो वो थोड़ा हार्ड आया है, ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और परीक्षा रद्द। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा थी संयुक्त सहायक अभियंता की परीक्षा रद्द हो चुकी है, जो कि आज होने वाली थी। शिवमोगा में डायनामाइट विस्फोट। जो कर्नाटका का जो शिवमोगा है वहाँ पे डायनामाइट विस्फोट से 8 लोग मर चुके हैं। तो इस विस्फोट की अभी जांच चालू है और जल्द ही पता चलेगा कि विस्फोट क्यों हुआ था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण करने के लिए 4 कानून जरूरी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज। तो ये कानून क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेज़न प्राइम हो गया, एमएक्स हो गया, एमएक्स पे जो ऑनलाइन वेब सीरीज़ आती है, तो इस पे कुछ गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि वो ऑनलाइन पब्लिश होती है डायरेक्ट और वो थिएटर में नहीं आती है। तो इसलिए वो जो अभी विवाद हो गया था मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ और तांडव वेब सीरीज़ का, ऐसे विवाद ना हो, तो इसके लिए
गवर्नमेंट को अभी नया कानून ला सकती है, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी गवर्नमेंट का आदेश रहेगा और कोई भी अभद्र भाषा या व्यवहार नहीं दिखा पाएंगे OTT प्लेटफॉर्म पर भी। मतलब ऑनलाइन वेब सीरीज में भी अभी गवर्नमेंट हाथ डालने वाली है। प्रभाव में आया परमाणु हथियारों को धरती से खत्म करने का कानून। ये कानून प्रभाव में आ गया है, ऐसा इनका कहना है। ये कानून 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीकृत पर होना गया है। 120 से ज़्यादा देशों ने इस कानून पर सहमति दिखाई है, जबकि जिनके पास परमाणु हथियार है तो उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया और इजराइल, इन देशों ने इस कानून का विरोध किया है। तो जिनके पास हथियार है परमाणु, उन्होंने विरोध किया है, और जिनके पास नहीं है तो उन्होंने इस कानून का समर्थन किया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। SII फायर डैमेज एस्टिमेटेड एट 1000 करोड़ रुपीज़। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, SII, तो इसमें अभी आग लग गई थी और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का 1000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ है, ऐसा कहना है। और इस पे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जांच बिठाई है और जल्दी इसका पता चलेगा। और इसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज कप्पन टू सी हिज मदर ऑन वीडियो कॉल। तो ये कप्पन कौन है? कप्पन एक कर्नाटक केरला के जर्नलिस्ट है, जो हथरस में जो यूपी के हथरस में जो इंसिडेंट हुआ था, तो उनके कवरेज के लिए वो पहुंचे थे, पर यूपी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस डाल दिया और वो अभी यूपी के जेल में है। और इनको अभी कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये अपने मदर से बातचीत कर सकेंगे वीडियो कॉल के ज़रिए। कोवैक्सीन इफिशिएंसी अगेंस्ट यूके स्ट्रेन नॉट प्रूवन येट। मतलब कोवैक्सीन यूके के नए स्ट्रेन के साथ कितनी कारगर है, क्या ये यूके के स्ट्रेन को कम कर सकती है? तो इसकी कोई जानकारी अभी तक डॉक्टर साइंटिस्ट को नहीं मिली पाई है, और ये जानकारी खोजने की इसमें लगे हुए हैं कि ये यूके के नए स्ट्रेन पर कारगर है या फिर ये पुराने कोविड-19 के ऊपर ही कारगर है। बदल जाएगा अभी 100 नंबर, 112 ये रहेगा न्यू नंबर। अब पुलिस का नंबर बदल चुका है और 112 ये नया नंबर जारी किया हुआ है, और जल्द ही ये नंबर ऑल इंडिया में लागू हो जाएगा। तो इस नंबर को याद रखिए, कभी भी आपके काम पड़ सकता है 112 नंबर। जल्द ही महाराष्ट्र में खुलेंगे कॉलेजेस। अभी पूरे स्कूल खुल चुके हैं इंडिया में, और जल्द ही कॉलेज भी खुलने वाले हैं। तो इसकी न्यूज़ है। अब जल्दी फरवरी मंथ में कॉलेज खुलने वाले हैं महाराष्ट्र में भी। जो पुणे की जो एयर है, तो उसका जो इंडेक्स है माइक्रोन का, वो है 89, और ये मुंबई और दिल्ली के एयर इंडेक्स से काफ़ी बेहतर है। तो पुणे की जो एयर है तो बेटर है मुंबई और दिल्ली के एयर से, ऐसा कहा गया है। और दिल्ली का एयर इंडेक्स है 353 माइक्रोन, तो बहुत ही ख़राब एयर इंडेक्स है। तो एयर में 353 माइक्रोन पाए जाते हैं पॉल्यूशन के। तो ये आज की लास्ट न्यूज़ है। टोक्यो जो ओलंपिक है, ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली है, जो कि टोक्यो जापान में होने वाली है। तो ये आज की लास्ट न्यूज़ है। फिर से मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।